नाज़रीन, आज बहरा अरब की लहरों ने वो मंजर देखा है जिसने दुश्मन के ऐवानों में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान नेवी के खामोश समंदरों ने एक ऐसी ताकत उभारी है जो कि लम्हों में जंग का नक्शा बदल सकती है। एक ऐसा मिसाइल जो फिजा को चीरता हुआ हदफ तक पहुंचे, रफ्तार ऐसी कि दुश्मन देखता रह जाए और निशाना ऐसा कि खता का सवाल ही पैदा ना हो। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी ने कामयाबी के साथ स्मैश शिप लॉन्च हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करके खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को नई शक्ल दे दी है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये पाकिस्तान की समंदरी कुव्वत, दिफाई खुद मुख्तारी और दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। नाज़रीन, आखिर इस मिसाइल में ऐसी क्या सलाहियत है, ये भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए क्यों खतरा समझा जा रहा है और क्यों माहिरीन इसे पाकिस्तान नेवी की तारीखी संगे मील करार दे रहे हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी ने स्मैश हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाबी से टेस्ट फायर कर लिया है। पाकिस्तान नेवी की जानिब से स्मैश एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को हालिया टेस्ट में बाकायदा एंटी शिप रोल में फायर किया गया है। इस मिसाइल ने हालिया आजमाइश में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान में मुकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले स्मैश हाइपरसोनिक एंटी शिप और लैंड अटैक बैलिस्टिक मिसाइल की तमाम खुसूसियात, इसकी अहमियत और इसकी सलाहियत पर हम एक एक करके बात करते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि चंद रोज कबल पाकिस्तान की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके तहत बहरा अरब में तकरीबन 450 किलोमीटर का इलाका डेंजर जोन करार दिया गया था, जिसकी बुनियाद पर 14 से 16 अप्रैल के दौरान मिसाइल टेस्ट बताई गई थी। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी की इस सलाहियत की बदौलत सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को डेटरेंस और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की सूरत में होगा। पाकिस्तान नेवी शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की बदौलत सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करने में कामयाब हुई है। अगरचे इसमें पाकिस्तान नेवी के पास सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर काबिल इस्तेमाल क्रूज मिसाइल फायर करने की सलाहियत मौजूद थी, ताहम नाज़रीन ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान नेवी ने शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को कामयाबी के साथ तैयार करने के बाद इसे टेस्ट फायर किया है, जिसे मुस्तकबिल में न्यूक्लियर वारहेड के साथ लैस करके सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, इस किस्म के असासे की बदौलत पाकिस्तान नेवी को कई तरह के एडवेंचर्स हासिल हुए हैं, जिन पर नाज़रीन हम एक एक करके बात करते हैं। पाकिस्तान नेवी ने इस बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत की बदौलत न सिर्फ अपनी दिफाई ताकत को मजीद मजबूत किया है, बल्कि इसकी बदौलत खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर को बरकरार रखने में भी मदद मिलेगी। याद रहे कि इस किस्म के मिसाइल की रेंज मुस्तकबिल में मजीद बढ़ाई भी जा सकती है, जबकि पाकिस्तान पहले ही कई तरह के जमीनी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करता है। अलबत्ता पहली मरतबा है कि पाकिस्तान की जानिब से अब शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत भी हासिल कर ली गई है। नाज़रीन, इस शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की एक और अफादियत इसकी एक्यूरेसी और एडवांस नेविगेशन है। इस मिसाइल को जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया है जो कि कई तरह के अहदाफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाने में मदद देता है। क्योंकि इस मिसाइल को एक नेवल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया, लिहाजा दुश्मन के असासों के लिए एक शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इस किस्म के मिसाइल से लेवल ऑफ सरप्राइज और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल करने में भी मदद मिली है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि भारतीय नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जबकि वो मुस्तकबिल में इस बेड़े को मजीद बढ़ाने पर गौर कर रहा है। अगरचे भारतीय नेवी के इस फैसले पर इसे मुल्क की सतह पर तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है कि वो अपने वसाइल और बजट का इतना बड़ा हिस्सा एयरक्राफ्ट कैरियर पर खर्च कर रहा है, जो कि बुनियादी तौर पर मुखालिफ कुव्वत के पास ऐसी सलाहियत मौजूद होने की सूरत में एक स्टिंग डक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जबकि पाकिस्तान नेवी के पास इस किस्म के पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मुख्तलिफ नौयत के यानी जमीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत भारतीय नेवी के तमाम मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए काफी है। नाज़रीन, इस शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की एक और सबसे बड़ी अफादियत इसकी हाइपरसोनिक रफ्तार है। शिप लॉन्च या सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक आमतौर पर हाइपरसोनिक रफ्तार से परवाज करते हुए हदफ को निशाना बनाते हैं, जबकि मुख्तलिफ नौयत के शिप लॉन्च और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की औसतन रफ्तार माक 10 तक बताई जाती है। लिहाजा इस किस्म के मिसाइल को न सिर्फ दुश्मन के लिए इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि ये कई तरह के स्ट्रेटेजिक नौयत के अहम अहदाफ को एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस निजाम को चकमा देते हुए पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करने के काबिल भी बनाती है। लिहाजा इस मिसाइल तजर्बे के साथ हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी के पास अब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत भी आ गई है। नाज़रीन, इसका एक और फायदा फ्लेक्सिबिलिटी के नुक्ता नजर से है। पाकिस्तान की जानिब से शिप से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत इसे दुश्मन के खिलाफ न सिर्फ डेटरेंस फराहम करती है, बल्कि ये पाकिस्तान को एक फ्लेक्सिबल और मोबाइल दिफाई ऑप्शन भी फराहम करती है, जिससे दुश्मन के लिए ट्रैक और टारगेट बनाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अगरचे हालिया स्मैश लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, ताम मुस्तकबिल करीब में इसकी रेंज को आसानी से मजीद बढ़ाया जा सकता है, जबकि ये मिसाइल मुख्तलिफ नौयत के अहदाफ को निशाना बना सकता है, जिनमें समंदर और खुश्की पर मौजूद स्ट्रेटेजिक असासे भी शामिल हैं। ऐसी सलाहियत नाज़रीन पाकिस्तान को मुख्तलिफ इलाकाई खतरात का मौसर जवाब देने की कैपेबिलिटी फराहम करती है।
आखिर में अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ स्मैश लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की इफादियत की बात करें तो ये मिसाइल बड़े बहरी असासों को आसानी से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना बना सकता है, जबकि इसकी तेज रफ्तारी की बदौलत इसे इंटरसेप्ट करना भी तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लिहाजा अगर कहा जाए कि इस मिसाइल की बदौलत भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर गैर मौसर हो सकते हैं तो ये बात गलत ना होगी। पाकिस्तान ने इस मिसाइल को मुकामी तौर पर तैयार किया और कामयाबी से टेस्ट के बाद ये साबित कर दिया कि वो इलाकाई दिफाई टेक्नोलॉजी की जिद्दत का मुकाबला करने और जनूबी एशिया में बैलेंस ऑफ पावर को बरकरार रखने में भरपूर सलाहियत रखता है। नाज़रीन, हमारी समझ के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के मजीद वेरिएंट्स भी मुतारफ करवाए जाने के इम्कानात हैं, जबकि पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर इस किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल को न्यूक्लियर वारहेड से भी लैस कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी मुस्तकबिल की आबदोजों के लिए भी इस मिसाइल पर मबनी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल मुतारफ करवा सकता है, और जो पाकिस्तान नेवी न सिर्फ न्यूक्लियर काबिल इस्तेमाल क्रूज मिसाइल की मौजूदगी को यकीनी बना सकेगी बल्कि शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल देखने को भी मिल सकता है। नाज़रीन, याद रहे हम अपनी इस वीडियो में पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए भी फतह सीरीज के गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर मबनी एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की तजवीज़ दे चुके हैं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज के पास मुख्तलिफ नौइयत के बैलिस्टिक मिसाइल की बड़ी तादाद मौजूद होगी, जिन्हें न सिर्फ रवायती बल्कि न्यूक्लियर वारहेड से भी लैस किया जा सकेगा। नाज़रीन, आप इन तमाम पेशरफ्त पाकिस्तान नेवी की संगे मील और मुस्तकबिल की मुमकिन तरक्की के हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी ने महदूद वसाइल के बावजूद हालिया कुछ अरसे में कई नए सिस्टम्स, जहाजों और हथियारों को अपने बेड़े में शामिल किया है, जिनमें तुगरल क्लास फ्रिगेट्स और तुर्की से हासिल करदा बाबर क्लास कार्वेट्स के अलावा मुस्तकबिल करीब में चीनी साख्ता अबदोजें काबिल जिक्र हैं। याद रहे कि पाकिस्तान नेवी की तुगरल क्लास फ्रिगेट्स पहले सुपरसोनिक चीनी साख्ता CM-302 एंटीशिप क्रूज मिसाइल से लैस हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी ने अब P2A2 स्मैश लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ खित्ते में एक नई सलाहियत भी मुतारफ करवाई है। नाज़रीन, हालिया मिसाइल तजर्बे के दौरान पाकिस्तान नेवी के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने पाकिस्तान नेवी के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को इस कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। वहीं हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान नेवी आने वाले अरसे में भी अपनी ज़रूरियात के पेश नज़र अपनी दिफाई सलाहियतों को बरकरार रखते हुए कई तरह के सिस्टम्स मुकामी सतह पर तैयार करेगी। उम्मीद है नाज़रीन आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।